जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आइए आज हम लोग देखते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। सभी अनुसूचियों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल के साथ पूरी चर्चा करेंगे। क्या होती है अनुसूचियाँ उसको देखेंगे, किस अनुसूची में किस चीज़ को रखा गया है उसको भी देखेंगे और किस अनुसूची की क्या विशेषता है, क्या-क्या प्रावधान करते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आप अनुसूची जब भी पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि ये अनुसूचियाँ होती क्या हैं? अनुसूचियाँ क्या होती हैं? हम इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जिन चीज़ों का वर्णन कहीं पर दिया हो, लेकिन उसका विस्तार से चर्चा कहीं नहीं किया गया हो, तो उन चीज़ों का विस्तार से चर्चा कहाँ पे किया गया है? अनुसूचियों में। जो बातें हमारे संविधान में दी गई हैं, उनका विस्तार से जो वर्णन मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है? अनुसूचियों में मिलता है। ठीक है? अब हम जो है इसमें अनुसूची की बात करें तो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इसमें अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। पहले कितना था? 8 था, अब वर्तमान में कितना है? 12 है। जो कि ये 4 बड़े हैं जो, ये विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब कौन कब जुड़ा है इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। हालाँकि मैं बता देता हूँ कि पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके बाद जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपका जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है आपका कौन-सा? 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया है आपका कौन-सा? 12वीं अनुसूची। इस तरह से कौन-सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो इसको हम लोग देख लिए। आइए हम लोग इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है? हम लोग बात करते हैं पहले भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? कैसी संरचना है? मतलब इसमें कितने कितने अनुच्छेद थे? तो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना थी? 395। लेकिन वर्तमान स्थिति देखेंगे तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 470 से ज़्यादा हो चुकी है। वही बात करेंगे अनुसूचियों की, तो पहले जो अनुसूचियाँ थी वह कितना थी? तो पहले थी आपका 8, लेकिन वर्तमान में कितना है? ये वर्तमान में 4 बढ़ा कर के कितना हो चुका है? तो 4 बढ़ा कर के 12 हो चुका है। ठीक है? अब ये 4 जो है कब-कब? तो प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है? प्रथम अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ है। फिर जो है आपका कौन-सा है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में है। इसके बाद कौन-सा है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसके बाद कौन-सा है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये जो है आपका अब कुल मिलाकर के कितनी अनुसूचियाँ हो गई है? 12 अनुसूचियाँ। अब बात करते हैं भाग की। तो देखिए हमारा जो संविधान है उसमें भागों की संख्या मूल संविधान में कितना थी? 22 थी। लेकिन वर्तमान में जो है 4 भाग क्या किए गए? जोड़े गए। 4 भाग क्या किए गए हैं? ऐड किए गए हैं। कितने भाग? 4 भाग। लेकिन 1 भाग जो है क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है और 1 भाग कौन-सा निकाल गया है? भाग 7वां जो है निकाल दिया गया है। तो अब जो है भागों की संख्या कितना हो चुकी है? तो भागों की संख्या हो चुकी है 25 भाग। वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितना है? 25 है। तो हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या कितना थी? 8 और भाग कितना थे? तो भाग आपके 22 थे। ठीक? आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगली बात करते हैं कि ये जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं की चर्चा की गई है। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। देखिए जब आप जो है भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में भी आपका किसका उल्लेख मिलता है? तो भाग 1 में भी किसका उल्लेख मिलेगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र का। लेकिन उसमें इस चीज़ का चर्चा नहीं किया गया है कि कौन-सा राज्य कौन-कौन से राज्य है, किसकी क्या सीमा है ना? ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं? तो ये सब मिलती है प्रथम अनुसूची में मिलती है, ठीक? तो इसका जो है विस्तार से जो चर्चा होता है, कहाँ पर होता है? प्रथम अनुसूची में होता है। आइए आगे बात करते हैं, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो दूसरी अनुसूची जो है इसमें क्या है?
ये जो हमारे देश के पदाधिकारी हैं, हमारे देश के कौन हैं? जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को जो मिलने वाला वेतन और भत्ता है, उस चीज़ का वर्णन जो है कहाँ पे मिल जाता है? तो उस चीज़ का वर्णन मिल जाता है दूसरी अनुसूची में। अब ये पदाधिकारियों को जो वेतन मिलते हैं और पेंशन मिलते हैं और भत्ते मिलते हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो आपकी दूसरी अनुसूची में। अब ये कौन लोग हैं? तो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक? भारत का राज्यों के जो राज्यपाल हैं, ठीक? और इसके बाद जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, इनके वेतन और भत्ते की बात होती है। इसके साथ-साथ राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते की बात होती है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की क्या होती है? बात होती है, ठीक है? इसके साथ-साथ जो है राज्य विधान परिषदों के जो सभापति और उपसभापति हैं, इनके वेतन और भत्तों की बात होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी वेतन और भत्ते की बात होती है दूसरी अनुसूची में। इसके साथ-साथ जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके भी वेतन और भत्ते की बात होती है दूसरी अनुसूची में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसके भी वेतन और भत्ते की बात होती है किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। यहाँ पर जो है किसकी चर्चा नहीं की गई है, तो किसके वेतन और भत्ते की बात नहीं किया गया है, तो किसकी बात नहीं है, तो इसमें आप जानते रहिएगा कि जो भी आपके मंत्री पद हैं, कौन से पद हैं? मंत्री पद है जैसे कि प्रधानमंत्री, ठीक है? तो प्रधानमंत्री को वेतन और भत्ता जो मिलता है संसद जो है इसको तय करती है और ये जो है क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, ठीक? तो आपकी दूसरी अनुसूची में किसके वेतन और भत्ते की बात नहीं किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन सबके वेतन और भत्तों की बात नहीं किया गया है। जबकि जो भी आपके पदाधिकारी है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की जो चर्चा हुई है, वह कहाँ पे हुई है? अनुसूची दूसरी में हुई है, ठीक? आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं, तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में मिलता है ये जो हमारे पदाधिकारी होंगे, इन पदाधिकारियों को दी जाने वाली शपथ की चर्चा हुई है। अर्थात ये जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची हमारे जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों को दी जाने वाली जो शपथ होती है, उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तीसरी अनुसूची में मिलता है। अब इस तीसरी अनुसूची में किन-किन लोगों के शपथ की बात कही गई है, तो संघ के जो मंत्री होंगे, उनके शपथ की बात कही गई है। इसके साथ-साथ जो है संसद के चुनावों के प्रत्याशी जो होंगे, उनके शपथ की बात कही गई है। इसके साथ-साथ जो है संसद के जो सदस्य होंगे, सदस्यों के अ, सदस्यों के शपथ की बात कही गई है। इसके साथ-साथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे, उनके शपथ की बात कही गई है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसके शपथ की बात कही गई है और इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देना है कि किन-किन लोगों के वेतन और किन-किन लोगों की शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो पहले व्यक्ति हैं कौन? राष्ट्रपति, दूसरे व्यक्ति हैं कौन? उपराष्ट्रपति और तीसरे व्यक्ति हैं कौन? राज्यपाल। क्यों ऐसा है कि इनके शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है? तो इसका कारण है कि इनके शपथ की बात अलग से कहा गया है। तो अनुच्छेद आपका कौन-सा है? अनुच्छेद 60 में किसकी शपथ की बात करता है? राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है और जो अनुच्छेद आपका 69 है, 69 इसमें बात किया जाता है किसके? उपराष्ट्रपति के और अनुच्छेद आपका कौन-सा है? तो अनुच्छेद 159 है। अनुच्छेद 159 में जो है किसके शपथ की बात कही गई है? राज्यपाल के शपथ की बात की गई है। तो एक तरह से जो तीसरी अनुसूची है, हमारे देश के जो भी पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के शपथ की बात कही गई है। दूसरी में जबकि चर्चा किया गया था किसका? तो दूसरी में चर्चा किया गया था हमारा जो भी पदाधिकारी हैं, उनको मिलने वाला वेतन भत्ता और पेंशन का चर्चा हुआ है। दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्ता पेंशन की बात नहीं हुई है, तो जो मंत्री पद होंगे अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब जो भी पद हैं, इन पदों के वेतन और भत्ते की बात नहीं किया गया है, कहाँ पर? दूसरी अनुसूची में। आइए हम लोग चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो चौथी अनुसूची में हमारे जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसके आवंटन के लिए कौन-सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें कहाँ पर होंगी? राज्यसभा में होंगी। अब इसमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो सीटें हैं राज्यसभा में, सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें किसकी हैं?
यूपी की है। सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें किसकी है? यूपी की है। और हम कहेंगे न्यूनतम सीटें जो है किसकी है? तो न्यूनतम सीटें जो है किसकी है? गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। हालाँकि जो है 1 सीटें बहुत सारे राज्यों की है, जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। लेकिन गोवा जो है एक छोटा राज्य है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो हम लोग अगली बात करते हैं, देखिए, अगर आप जो है क्या करेंगे, पूर्वोत्तर के राज्य को देखेंगे, किसके राज्य को देखेंगे? पूर्वोत्तर के राज्यों को देखेंगे, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों की जो सीटों की संख्या है, वो कितना है? तो सीट जो है सभी राज्यों की कितना है? 1 है। कितनी है? 1 है। लेकिन इसका जो है अपवाद है, कौन अपवाद है? असम। असम में जो है राज्यसभा की जो सीट है वो कितना है? 7 है। असम में राज्यसभा की सीट कितना है? तो कहेंगे 7। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितना है? 3 है। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितना है? 3 है। वहीं पुदुचेरी की बात करेंगे तो पुदुचेरी में सीटों की संख्या कितना है? 1 है। पुदुचेरी में सीटों की संख्या कितना है? 1 है। आगे हम लोग बात करते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो देखिए, जो 5वीं अनुसूची है इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात कही गई है। नियंत्रण एवं प्रशासन की जो बात कही गई है, वह किस अनुसूची में कही गई है? तो 5वीं अनुसूची में कही गई है। लेकिन ध्यान देना है कि इसमें किसको छोड़ करके है? तो इसमें छोड़ करके है कौन-कौन से राज्य? तो आपका कौन-सा है? असम है, मेघालय है, ठीक? असम, मेघालय, त्रिपुरा त्रिपुरा और कौन है? मिज़ोरम। इन राज्यों को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान कहाँ पे बताए गए हैं? 5वीं अनुसूची में बताए गए हैं। आप इसको जो है कैसे याद कर सकते हैं? एएम, टीएम से याद कर सकते हैं। एएम, टीएम से याद कर सकते हैं। ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिज़ोरम। ये 4 राज्यों को छोड़ कर के बाकी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं, उन सभी के नियंत्रण एवं प्रशासन का प्रावधान किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक? 6वीं अनुसूची को देखते हैं। किस अनुसूची को? 6वीं अनुसूची को। देखिए, 6वीं अनुसूची में ये जो आपके 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के कौन से राज्य? 4 राज्य। इनके लिए इनके जनजाति एवं जाति एवं सॉरी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कही गई है। कहाँ पर? 6वीं में। और ये कौन से राज्य हैं? तो एएम, टीएम अभी जो है हम आपको बताए थे। कौन-कौन है? ए फॉर असम, फिर जो है एम फॉर मेघालय, और टी फॉर कौन-सा है? त्रिपुरा, और एम फॉर कौन-सा है? मिज़ोरम है। ये जो है आपके 4 राज्य हैं। 4 राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जाति एवं जनजाति प्रशासन और नियंत्रण की बात जो है कहाँ पे किया गया है? यहीं पर किया गया है। प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक? तो आपका जो देखिए 5वीं अनुसूची था, तो 5वीं अनुसूची में सभी राज्यों की बात होगी, केवल किसको छोड़ दिया जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़ करके जितने भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति अ, केंद्र हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है, कहाँ पर? 5 में। जबकि 6 में जो है, जो बचे हुए थे, इन्हीं के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, ये जो 6वीं अनुसूची में जो आपके विशेष राज्य हैं, इन राज्यों की जो चर्चा होती है, अनुच्छेद 244 2 और अनुच्छेद 275 1 में चर्चा होती है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 आया, जिसमें किसको जोड़ा गया है? अनुच्छेद 244 ए को जोड़ा गया है। यह संसद को असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत जो है संसद को यह शक्ति है कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को आपस में क्या करके मिला करके एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने की क्या करता है? स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसको? शक्ति प्रदान करता है किसको? संसद को।
इसमें स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। मतलब यहाँ पर जो है स्थानीय विधायिका और मंत्रिपरिषद या फिर दोनों चीज़ें जो है विद्यमान होगी कहाँ पर? तो असम में, ठीक है? तो असम के लिए विशेष रूप से है अनुच्छेद कौन-सा? 244 ए। आइए 7वीं अनुसूची बात करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बँटवारा के लिए इसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियों का बात कहा गया है। अब ये कौन-कौन सी सूची है? तो पहली है आपकी कौन-सी संघ सूची, दूसरी है कौन-सी राज्य सूची और तीसरी है कौन-सी समवर्ती सूची। देखिए, ये जो संघ सूची है, संघ सूची जो है इस पर प्रशासन का कार्य कौन करेगी? केंद्र सरकार। नियम और कानून बनाने का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार। जो राज्य सूची है, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो कार्य करेगी, कौन करेंगे? तो केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। देखिए, आपका जो केंद्र सरकार है मतलब संघ सूची के विषय की बात करेंगे, तो पहले यह संख्या कितना थी? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है यह संख्या बढ़ कर के कितना हो चुकी है? 100 विषय हो चुके हैं। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 100 है, जबकि पहले कितना था? तो पहले आपका 97 था। उसी तरह से राज्य सूची की बात करेंगे, तो पहले इसमें कितने थे? 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 5 इसके कम कर दिए गए हैं, कितने हो गए? 61। वही समवर्ती सूची की बात करेंगे, तो समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब कितना है? तो अब जो है ये 52 है। देखिए, जो राज्य सूची में 5 कम किए गए हैं, वही 5 जो है इसमें क्या कर दिए गए हैं? ऐड कर दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका कौन-सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है? चलिए हम आगे बात करते हैं संघ सूची के कौन-कौन से विषय हैं जो इस पर नियम कानून बनाने का काम कौन करती है? संघ सरकार करती है। तो विदेशी मामले का कोई भी मामला होगा, उस पे जो है निर्णय लेगा कौन? संघ सरकार लेगी। युद्ध संबंधित कोई भी प्रावधान होगा तो उसका निर्णय भी कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संधि कोई होगी तो उसके बारे में भी नियम और कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है। विदेशी ऋण की जो बात होगी तो विदेशी ऋण की बात जो है कौन करेगा? संघ सूची करेगा। बैंकिंग संबंधी वायु, जल, रेल, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ और शेयर मार्केट ये सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। ध्यान देना है कि इसमें जो जनगणना है, जनगणना जो है किसका विषय है? संघ सूची का, जबकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं अगला देखिए राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची के संबंध में जो है कौन-कौन सा आता है? तो कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज व्यवस्था, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य ये सभी विषय जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वही हम बात करते हैं किसकी? समवर्ती सूची की बात करते हैं। तो शिक्षा संबंधित जो प्रावधान होता है इसपे संघ और राज्य दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, इस चीज़ को ध्यान देना है कि जनसंख्या नियंत्रण की जब बात होगी, तो आपका कौन-सा होगा? समवर्ती सूची, जबकि जनगणना की बात होगी तो कौन-सी होगी? संघ सूची होगी। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपके, इस पे जो है किसका अधिकार होता है? दोनों लोगों का होता है। जंगल, शिक्षा वन, जंगली जानवर, नाप-तौल ये सभी जो प्रावधान है किसके तहत आते हैं? तो ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आइए हम अगली बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो देखिए 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में देखेंगे तो यह कितनी भाषाएँ थी? 14 थी। 8 जो भाषाएँ जोड़ी गई हैं, वो विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से जो है जो ये 14 भाषाएँ मूल 14 भाषाएँ जो थी, वो कौन-कौन सी थी? तो देखिए असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत। ये जो 14 भाषाएँ थी, 14 भाषाएँ जो है आपको पूरा समझ लेना है कि कौन-कौन सी 14 भाषाएँ मूल संविधान में थी। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो है कुछ इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा हमारे मूल संविधान में नहीं थी? मूल संविधान में नहीं थी या अ, अनुसूची 8 में नहीं थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय नहीं थी। तो आप जो है क्या कहेंगे इसमें से आपका 3 तो दिया रहेगा, एक आपका मान लीजिए कौन-सा दे दे? सिंधी दे दे। कौन-सा दे दे? सिंधी दे दे। तो सिंधी देखिए जो है हमारे क्या मूल संविधान में जोड़ी गई थी? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं थी। ये बाद में जो है संविधान संशोधन हुआ, उन संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन-सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है।
देखिए आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसमें जो है सिंधी को सबसे पहले क्या किया गया है, जोड़ा गया है। वही जो है बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। वही जो है बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है 4 नई भाषाओं को और जोड़ा गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी मिलाकर के कुल कितनी भाषाएँ हो गई? 8 भाषाएँ हो गई। अब आप इसको जो है क्या करेंगे, याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ, किसी को जो है क्या होता है, किसी को सींग जामता है तो वो क्या खाएगा? नमक खाएगा। किसी को सींग जाम जाए तो वह क्या खाएगा? नमक खाएगा। तो नमक से जो है देखिए ये आपका नमक है और ये क्या है? सींग है। ठीक? तो किसी को सींग जामेगा तो वो क्या खाएगा? नमक खाएगा और नमक खा कर के क्या हो जाता है? बदमाश हो जाता है। नमक खा कर के क्या हो जाता है? बदमाश हो जाता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। देखिए, सींग जामेगा तो मतलब सिंधी, नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बदमाश से जो है ओ जो है देखिए आपका साइलेंट है। बी से आपका बोडो, डी से आपका डोंगरी, एम से आपका मैथिली और एस से आपका संथाली। अब जो है इसका देखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए हैं। देखिए आपका पहला तो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में है। अब जो है इसके बाद कौन-सा है? 50 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 50 जोड़ दीजिए। तो 50 जोड़ेंगे तो आपका कौन-सा हो जाएगा? 71वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71वां संविधान संशोधन और फिर इसमें कितना जोड़ दीजिए? 21 जोड़ दीजिए। देखिए 21वां था, फिर 21 इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका कौन-सा हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 50 जोड़ेंगे तो 71वां संविधान संशोधन, फिर 21 जोड़ेंगे तो 92वां संविधान संशोधन। इन संविधान संशोधनों के द्वारा 8 8 भाषाओं को हमारे संविधान में फिर से क्या किया गया है? ऐड किया गया है। जबकि मूल संविधान में केवल कितनी थी? 8 सॉरी 14 थी। चलिए हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची जो है, ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। किसके द्वारा जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है। अब इसमें किस चीज़ का विवरण मिलता है? तो इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, भूमि सुधार विधियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो संपत्ति के अधिग्रहण और भूमि सुधार का क्या है? उल्लेख है। एक तरह से भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची में गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए इसमें जो भी विषय शामिल होंगे, पहले न्यायालय में यह चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन बाद में जो है संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में भी जो विषय होंगे, उस पर भी क्या किया जा सकता है? न्यायालय में उठाया जा सकता है, अर्थात न्यायालय प्रवर्तनी होगा। पहले क्या होता था कि पहले जो है ये जो 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय शामिल हो जाता था, तो उसपे न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जो भी विषय इसमें शामिल हो जाते थे, यह किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं माना जाता था। लेकिन बाद में इसमें संविधान संशोधन हुआ, यह बताया गया कि यदि मौलिक अधिकारों जैसे प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। यह किससे संबंधित है? दल-बदल से संबंधित है। इस 10वीं अनुसूची को जोड़ने का जो कारण है, इससे जोड़ने का कारण क्या है? तो अस्थायी सरकार का निर्माण करना। अन्यथा ये कानून नहीं था तो इसके पहले क्या होता? इसके पहले होता था कि कोई भी दल के जीतने के बाद किसी अन्य दल में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी से जीता है तो वह उसी पार्टी में ही रहेगा। यदि किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता भंग हो सकती है। ये दल-बदल कानून आपका कब जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अगली हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को क्या किया गया है? जोड़ा गया है और ये 73वां संविधान संशोधन कब है? 1992 में। अच्छा 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज संस्थाओं से है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, इसमें कुल जो है शासन के लिए, पंचायतों को शासन के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 29 विषय का प्रावधान किया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं अगला 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो देखिए 12वीं अनुसूची
74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। यह नगर पालिका से संबंधित प्रावधान इसमें उल्लेखित है। इसके साथ-साथ जो है इसमें कुल 18 विषय है। प्रशासन के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। तो एक तरह से आपके जितने भी अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियों का हमने डिटेल में क्या किया है